वापस लौटेगा तो चीजें बताएगा, कुछ उनको बताएगा। आचार्य से निवेदन है कि वो अपना प्रवचन प्रारंभ करें। ठीक है। सुन लिया। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शुक्रवार है आज। यथा पूर्ववत सत्संग का कार्यक्रम अजमेर रोड आगरा से स्वामी रामतीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में अपनी निरंतरता के साथ चल रहा है। आज का प्रसंग हम प्रारंभ करेंगे इस बात से कि वर्तमान जो समय चल रहा है ये श्राद्ध का पर्व है। पितरों का स्मरण करना, उनके निमित्त अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, ये सब किया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है? थोड़ा सा इस पर विचार करें। क्या कोई अंधविश्वास है? या केवल परंपरा से इसका संबंध है? या इसके अतिरिक्त इसकी और भी कोई डिग्निटी है? ये हमारा समाज मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाला है। हर आदमी के पास आंखें हैं, कान है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर आदमी का अपना जो परसेप्शन है, उसकी अपनी जो धारणाएं हैं, ये आवश्यक नहीं है वो दूसरे आदमी से भी मिलती हों। मत भिन्नता है। ये जो हमारी आपस में मत भिन्नता है, ये हमें दूर करती है
या हम में अलगाव पैदा करती है, एक आत्म भाव को नष्ट करती है। ये मत भिन्नता क्यों है? अगर मत भिन्नता न होती, हम सब एक ही मत के हो गए होते तो क्या होता? जरा आप भी विचार करके सोच लें, कितना मोनोटोनियस हो जाता ये संसार और नीरस ये हो जाता। जिंदगी उबाऊ हो जाती। आगे बढ़ने का कोई मार्ग ही नहीं बनता, हम सीमित हो जाते। जबकि हमारे जीवन का अंतिम ध्येय सीमा से निकलकर असीम में मिलना है। असीम में मिलने के लिए मत भिन्नता का होना अनिवार्यता है। तो मैं निवेदन करूं, इस श्राद्ध पर्व को मत भिन्नता से विचार न करें। ये किसी धर्म की या संप्रदाय की रूढ़ी मात्र है, ऐसा न समझें। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये एक बड़ी गंभीर बात है। अपने बुजुर्गों को याद रखने का अर्थ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक प्रयत्न है। जो भी परिवार, जो भी समाज, जो भी राष्ट्र, कोई भी देश हो, अगर वो अपने मूल से जुड़ा रहता है तो पुष्पित भी होता है, पल्लवित भी होता है, संवर्धित भी होता है, आगे भी बढ़ता है। जब अपने मूल से कट जाता है, छिन्ने मूले न पत्रम न शाखा, मूल के कट जाने पर न शाखाएं बनती हैं, न पत्ते आते हैं, वो पेड़ भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने पीढ़ियों से जुड़ा रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने मूल का स्मरण करके उससे जुड़ते रहें। अपनी पहचान को, अपनी स्थिति को देखते रहें। बहुत से लोग जो श्राद्ध करते ही नहीं है, तो मैं श्राद्ध करने और न करने के हानि लाभ पर बात नहीं कर रहा हूं। कौन लोग नहीं करते हैं? वही लोग नहीं कर पाते हैं जो भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि बाबा कौन थे, दादा कौन थे। कैसी अद्भुत बात है, हमारे यहाँ ऋषि तर्पण किया जाता है, ऋषियों का भी श्राद्ध होता है। समाज के वो विद्वान पुरुष
जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाकर सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने ज्ञान के नए नए द्वार खोले, इस अनंत विराट संसार में झांकने के लिए हमको खिड़कियां खोली, हम उनका भी तो ध्यान करते हैं, उनका भी तर्पण करते हैं, ऋषियों का भी श्राद्ध करते हैं। और कितनी सुंदर बात है, कोई भी शुभ कर्म परिवार में होता है उससे पूर्व नंदी श्राद्ध किया जाता है, ऋषि तर्पण किया जाता है। समाज को योगदान दे करके जिन्होंने समुन्नत किया, एक बायोलॉजिकल पुतले को, बायोलॉजिकल रोबोट को ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जिन्होंने ज्ञान का दरवाजा खोला, उन ऋषियों का भी तो हम करते हैं कि नहीं। मुझे ध्यान आया, एक कश्मीरी परिवार ने यहीं आगरे में मेरे से बोला कि उनके घर में एक विवाह है और महाराज आप करा दोगे। मैंने कहा भाई सप्तपदी तो एक ही है, या तो ब्राह्म विवाह होता है या प्रजापत्य विवाह होता है, दो ही पद्धतियां प्रचलित हैं हमारे यहाँ। ब्राह्म विवाह पूर्व में ब्राह्मणों के जो विवाह होते हैं उसमें ब्राह्म विवाह होता है, और बाकी का पूरा समाज प्रजापत्य विवाह को करता है। एक ही मंत्र है, एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जाति भेद से हेलो मोटो कम्युनिटी के डिफरेंट कुछ एंगल तो होते हैं, लेकिन बाकी बेसिक विवाह एक ही है। हेलो मोटो देखना जरा, अरे देखना भाई, आवाज फर्क हो गई है आप ठीक हो गई। आ गई आवाज। हाँ सर। तो मैंने कहा ठीक है मैं विवाह करा दूंगा। विवाह कराना था गाजियाबाद, कश्मीरी परिवार था। तब उनने मेरे से एक बात कही कि हमारे विवाह में एक विशेष बात होती है जो आप लोगों के यहाँ नहीं होती है। मैंने कहा कहिए साहब क्या बात होती है। उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया होता है, उसको पुष्प पूजा कहते हैं। मैंने कहा बताइए वो पुष्प पूजा क्या चीज़ है। कहने लगे कि जो पूर्वज ऋषि मुनि थे वो और परिवार के बुजुर्गों को, उनको पहले उनका पूजन किया जाता है। मुझे बड़ा सुंदर लगा। मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन विवाह से पूर्व हम भी करते हैं, नंदी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसके बाद कोई भी पुण्य कर्म होता है। दरअसल इस परंपरा के पीछे क्या चीज थी कि समाज के जिस सदस्य का विवाह हो रहा है उस समाज की प्योरिटी को, उस समाज की ओरिजिनलिटी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए
अपनी आइडेंटिटी को उजागर करना, जिस परिवार से संबंध जुड़ रहा है उनको भी उजागर करना, ये तभी तो होगा जब मूल के साथ जुड़ोगे। और जिनको अपने मूड का ही होश नहीं है, ऐसे लोग कुछ समय के बाद अपने आप को भूल जाते हैं, और जब वो अपने आप को भूलते हैं तो समाज और इतिहास भी उनको भूल जाता है। श्राद्ध में ऐसा मानना कि दिवंगत आत्मा को भोजन मिल रहा है, ये क्लिष्ट कल्पना है। आम आदमी मनोवैज्ञानिक और समाज विज्ञान के रहस्य को नहीं समझ पाएगा, इसलिए आवश्यक था कि इस पूरी परंपरा को ऐसा रूप दिया जाए कि इसमें अनिवार्यता बन जाए। कितना अद्भुत होता है वो घर, जरा अंदाज कीजिए। जहाँ सारे परिवार की महिलाएं और परिवार के लोग मिल करके अपने पूर्वजों की स्मृति में सुबह से लग जाते हैं काम में। कितनी पवित्रता रखी जाती है, कोई कुछ खाता नहीं है कि मुंह भी झूठा नहीं होना चाहिए। कितने नजाकत से, कितनी भावनाओं के साथ में वो भोजन बनता है। और मज़ेदार बात यह है कि वो भोजन बनाकर खुद खाने के लिए नहीं, दूसरों को खिलाने के लिए होता है। और हम अपने पूर्वजों का स्मरण करके उसी भाव से युक्त होकर के आगत अतिथियों को जब भोजन कराते हैं तो क्या भाव होता है कि हमारे पूर्वज तृप्त हो रहे हैं। सही है, बिल्कुल। हमारे पूर्वज कब तृप्त होंगे? हमारे खाने से तृप्त नहीं होंगे, हमको खिलाता हुआ देखेंगे तो तृप्त होंगे। क्योंकि खाने का गुण तो पशुओं में भी पाया जाता है, लेकिन खिलाने के लिए आदमी बनना जरूरी होता है। ऐसा ही नहीं है, जब भी कभी आप परोपकार के वशवर्ती होकर परोपकार की भाव से जब भी आप किसी का भला करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई त्याग करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, सचमुच वो पितृ प्रसन्न होते हैं। हर पुण्य कर्म से पितरों को पवित्रता और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और श्राद्ध का भोजन बनके अग्नि में डाल करके जब 5 घास की आहुति देते हैं, सारे घर के अंदर उस भोजन की गंध जब फैलती है तो सारा घर पवित्र हो जाता है। और जब हम विद्वानों को बुलाकर, श्रेष्ठ जनों को बुलाकर, समाज के दूसरे और लोगों को बुलाकर जब उनके हाथ पैर धुलाकर भोजन कराते हैं, न विप्रपादो दक्कर्दमाना
स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानि शमशान तुल्यानि तानि ग्रहाणि। नीतिकार ने कहा है, जिन परिवारों में अतिथियों के पैर धुलाकर भोजन करने की परंपरा है, जिस परिवार में स्वाहा बोल करके आहुतियाँ दी जाती हैं, जिस परिवार में स्वस्ति वाचन बोल करके तिलक किए जाते हैं, यही तो परिवार की शोभा है, यही तो कुटुंब का श्रृंगार है। श्राद्ध कर्म करते हुए जब पिता बाबा दादा का श्राद्ध करने वाले बेटे अब पोते के हाथ में कलावा बनता है, तिलक बनता है, जरा देखो तो सही उस समय उसकी डिग्निटी कैसी होती है, उसका मनोबल क्या होता है, अंदर से कैसा अनुभव करता है, जरा पूछिए। उसी से क्या, जो अपने पिता बाबा के चरण स्पर्श करता है, हाथ पैर छूता है, चरण छूता है, नमस्कार करता है, तो क्या मजा आता है, ये उससे पूछो। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये जो महीना चल रहा है, श्राद्ध पर्व चल रहा है, 12-13 दिन निकल गए। अब अमावस्या तक श्राद्ध का समय है। और एक बड़ी अद्भुत बात कही श्राद्ध के संदर्भ में, हर 9वां श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो अज्ञात महिलाएं, ये उनके लिए नवमी का दिन है, क्योंकि नवमी जगदम्बा का दिन है, मातृत्व का दिन है। का नवमी का श्राद्ध करने का अर्थ है हमने हर माता, मातामही, प्रमातामही, महामातामही, हमने सबका श्राद्ध कर दिया। और अमावस्या आएगी का उस दिन श्राद्ध कर दो, तो जितने भी ज्ञात और अज्ञात हमारी पीढ़ियों के अग्रज हैं, पूर्वज हैं, जिनके कृपा कटाक्ष के कारण हम आज मौजूद हैं, उन सब का स्मरण करके अमावस्या को जो श्राद्ध किए जाता है, भोजन कराया जाता है, वो उन लोगों के लिए होता है। परिवार में अगर भावनात्मक जुड़ाव नहीं हुआ तो बताओ परिवार और सराय में क्या फर्क रह जाएगा। रहते तो सराय में भी साथ साथ हैं, होटल में एक ही छत के नीचे 10 आदमी रहते भी हैं, सोते भी हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन एक चीज की कमी होती है, भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। परिवार हो, परिवार के सदस्य हों, हमारे पूर्वज भी हों, हम भी मौजूद हों, अगर भावनात्मक संबंध नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये श्राद्ध का जो पर्व है, ये पितृभाव का पक्ष है, ये वात्सल्य का पक्ष है, ये आत्मभाव का पक्ष है, ये अपने पूर्वजों से उऋण होने की हमारी जो मांग है उसके लिए आवश्यक है।
कि हमको हर समय इस बात का एहसास हो कि हमारी बुजुर्गों की मेहरबानी से आज हम इस स्थिति में मौजूद हैं। उसके लिए हम अपने पितरों को नमन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं और उनकी भावना से युक्त होकर के हम अन्न को पात्रों के अंदर भोजन भी कराते हैं, देते भी हैं। तो हमारी ये परंपराओं का जो ताल्लुक है, ये केवल अंधविश्वास नहीं है, इसकी मूल के अंदर, इसकी गहराई के अंदर भावना का धरातल है। और भावना का धरातल जब स्वस्थ होता है, विस्तृत होता है, गंभीर होता है, तो रिश्तों में भी वैसी ही पहचान पैदा हो जाती है। और जब भावनाएं सूखने लगती हैं, शुष्क हो जाती हैं, तो परिवार तो होता है, रिश्ते तो होते हैं, लेकिन वो वैसे ही होते हैं जैसे हम एक जगह पर एकत्रित हो गए, गैदरिंग हो गई, वननेस नहीं होती, आत्मभाव नहीं होता। इसलिए ऐसे पर्व जिनका ताल्लुक हमारे पूर्वजों से हो, ऐसी परंपराएं जिनका संबंध हमारे बुजुर्गों से हो, उसका हमको विशेष ध्यान रखना भी चाहिए, स्वयं पालन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि देखो जैसे हम जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़ाव परिवार में बनता है, तब परिवार के अंदर परिवार का भाव जन्म लेता है और तब आनंद मंगल होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये श्राद्ध का पर्व वर्ष में केवल 15-16 दिन का ये कार्यक्रम होता है। इसमें अपने पूर्वजों के नाम पर दान करना, परोपकार करना, अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, अपने पूर्वजों का स्मरण करना, अपने परिवार के नीचे के सदस्यों को उनसे संबंध जोड़ना, ये इस प्रकार की जो भावनात्मकता है उसका संबंध ये श्राद्ध पर्व से है। तो ये इसी प्रकार से हमको मनाना चाहिए। ये भाव नहीं रखना चाहिए कि दिवंगत आत्मा को भोजन करा रहे हैं। दिवंगत व्यक्ति को न भोजन की जरूरत है न जल की जरूरत है, उसके लिए तो परम पिता परमेश्वर ही पर्याप्त हैं, वो संभाल करते हैं, हम थोड़ी संभाल पाएंगे। बस हमको तो ये संभालना है कि हमारी पूंजी जो हमको परंपरा से मिली है, वो पूंजी लुप्त न हो जाए, वो पूंजी खो न जाए और हम आने वाली पीढ़ी को भी वो पूंजी प्रदान करें। ये परंपरा इसलिए पालन करनी आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिम महिषाम गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये पवित्र भावना हमारे मन में रहे। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र वर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। समाज में हर परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्र हैं, पूजनीय हैं, उनका हम समुचित सम्मान, सत्कार, उनका स्मरण, उनसे मानसिक जुड़ाव जोड़ना, भावनात्मक जुड़ाव जोड़ना हमको हमेशा आवश्यक है, ताकि हम उसी प्रकार से निर्मल बने रहें और भावनात्मक रूप पर
जब परिवार एक कुटुंब हो जाएगा तो विश्व भी एक कुटुंब हो जाएगा। जब परिवार ही आपस में भावनात्मक नहीं जुड़ा है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे हो सकेगी। इसलिए हमारे यहाँ सबके श्राद्ध का वर्णन है। और कितना सुंदर प्रसंग है कि हम अपने अग्रजों को देते हैं तो पंचग्रास बना के देते हैं, कौए को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, और हम कुत्ते को भी खिलाते हैं, पेड़ों को जड़ों को हम जल देते हैं, वृक्षों को जल देते हैं। ये सब श्राद्ध के अंतर्गत आता है और इसको वेद में बलवैश्व देव यज्ञ कहा गया है। बलि कहते हैं शेयर करना। जो भी सुख मेरे को मिला है, जो भी उपलब्धियां मेरे को हुई हैं, मैं उनको शेयर करता हूँ अपने पूर्वजों के साथ में, और उनके नाम पर मैं ये शुभ कर्म करता हूँ। ये भावना श्राद्ध के साथ रहनी चाहिए। ऐसी भावना नहीं कि दिवंगत को भोजन करा रहे हैं, बल्कि ये भावना होनी चाहिए कि हम अपनी मूल के साथ जुड़ रहे हैं। ओम शांति शांति। आप प्रार्थना करते हैं, प्रेम से हरि का नाम बोलो।